Hello students, welcome to all of you in my class. My name is Sushma Chaudhary. I am the lecturer of English in GGIC Kadakoshambi. Today I will teach to the students of class 9th English poetry. Lesson 1, that is a poem, The Mountain and the Squirrel. This is composed by Ralph Waldo Emerson. Lesson 1, The Mountain and the Squirrel by Ralph Waldo Emerson. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter Little Pig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. And I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut." The mountain and the squirrel. बच्चों, माउंटेन मीन्स पर्वत, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, अर्थात पर्वत और गिलहरी। बच्चों, इसके पोएट हैं राल्फ वॉल्डो इमर्सन। लेट्स रीड द पोएम। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, अर्थात पर्वत और गिलहरी, हैड अ क्वेरल, के बीच एक झगड़ा हुआ। क्वेरल मीन्स झगड़ा। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग। फॉर्मर मीन्स पहले वाले ने, अर्थात पर्वत ने। लेटर मीन्स बाद वाले को, अर्थात गिलहरी को। पहले वाले ने बाद वाले को, अर्थात पर्वत ने गिलहरी को लिटिल प्रिग कहा, अर्थात तुच्छ प्राणी कहकर बुलाया। वन रिप्लाइड। वन मीन्स गिलहरी। वन बच्चों सिनोनिम है स्क्वायरल का, अर्थात पर्यायवाची। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस मीन्स निसंदेह, वेरी मीन्स वेरी बिग मीन्स बहुत बड़े। गिलहरी ने उत्तर दिया, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सॉर्ट्स मीन्स प्रकार, थिंग्स माने वस्तुएं, वेदर मीन्स मौसम। लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ साथ। सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम को साथ साथ लिया जाता है टू मेक अप अ ईयर। मेकअप अ ईयर एक वर्ष बनाने के लिए, अर्थात सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम को मिलाकर ही एक वर्ष बनता है। एंड अ स्फीयर, और इस संसार का निर्माण होता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। आई मीन्स मैं, थिंक माने सोचती हूँ, इट माने इसको, डिस्ग्रेस माने अपमान, ऑक्यूपाई मीन्स ग्रहण करना या लेना, प्लेस माने स्थान। अर्थात मैं इसको अपना अपमान नहीं समझती हूँ कि मैं एक छोटा सा स्थान ग्रहण करती हूँ। अर्थात इस संसार में मेरा स्थान बहुत छोटा है और इसके लिए मैं अपमानित नहीं महसूस करती हूँ। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू। इफ़ माने यदि, आई माने मैं हूँ, नॉट मीन्स नहीं, सो लार्ज एज यू तुम्हारे बराबर बड़ी नहीं हूँ, लार्ज माने बड़ी। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। स्मॉल माने छोटा, तुम भी मेरे बराबर छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई। स्प्राई माने फुर्तीला, और मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हूँ। अर्थात गिलहरी कहती है, यदि मैं तुम्हारे बराबर विशाल नहीं हूँ तो तुम भी मेरे बराबर छोटे नहीं हो, और तुम तो मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। I'll not deny you make। I'll मैं, not deny अस्वीकार नहीं करती हूँ, you make तुम बनाते हो। अर्थात मैं यह अस्वीकार नहीं करती कि तुम a very pretty squirrel track। वेरी प्रिटी माने बहुत ही सुंदर, स्क्वायरल ट्रैक माने गिलहरियों के लिए रास्ता। मैं इस बात से अस्वीकार नहीं करती हूँ कि तुम गिलहरियों के लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ता बनाते हो। अर्थात तुम्हारा काम अलग है और मेरा काम अलग है, लेकिन हम दोनों के कार्य की अपनी अपनी महत्ता है। टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, सबकी योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं।
ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट। ऑल माने सभी वस्तुएं, इज़ वेल बड़े ही, वेल एंड वाइजली पुट बहुत ही व्यवस्थित और अच्छे तरीके से संतुलित की गई हैं, रखी गई हैं। अर्थात इस संसार में सभी वस्तुएं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखी गई हैं। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, कैन नॉट कैरी नहीं ले जा सकती, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, माई बैक माने मेरी पीठ पर। यदि मैं जंगल को अपनी पीठ पर नहीं ले जा सकती हूँ तो नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, क्रैक अ नट माने अखरोट तोड़ना, तो तुम भी मेरे समान अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो। अर्थात गिलहरी कहती है कि यदि मैं तुम्हारी तरह बड़े काम नहीं कर सकती हूँ, पर्वत उठा के नहीं ले जा सकती, तो तुम भी मेरे समान छोटे कार्य नहीं कर सकते हो। अर्थात एक छोटा सा अखरोट तक नहीं तोड़ सकते हो। In this poem, the poet Ralph Waldo Emerson says that the different persons have different abilities, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न योग्यताएं होती हैं। In this world, everything is well arranged and properly balanced, अर्थात इस संसार में सभी वस्तुएं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही उचित ढंग से संतुलित कर गई हैं, रखी गई हैं। वन कैन नॉट हेट द अदर, एक व्यक्ति को दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। The big creatures should not feel proud of their bigness and the small creatures should not feel ashamed of their smallness, अर्थात महान लोगों को या बड़े लोगों को अपने ऊपर अपनी बड़ाई पर घमंड नहीं करना चाहिए और छोटे लोगों को, छोटे प्राणियों को अपने छोटेपन पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। If a squirrel cannot have forest on its back, a mountain cannot crack a nut, अर्थात यदि गिलहरी पर्वत को अपनी पीठ पर नहीं उठा सकती, नहीं ले जा सकती, तो पर्वत जो कि इतना बड़ा है, एक छोटा सा कार अर्थात गिलहरी के समान एक अखरोट नहीं तोड़ सकता। क्योंकि सबकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। इस कविता की नैतिक शिक्षा यह है कि हर वस्तु का अपना महत्व है। संसार में कोई भी वस्तु ऊंची या नीची नहीं है। थैंक यू बच्चों, ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है एंड आई होप कि आपको ये कविता बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी।